हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस। मैं उज्जवल आ गए हूँ आप लोगों के बीच में एक और एसडीए प्राप्ति की क्लास लेके। ठीक है, इस क्लास में भी हम जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एसएससी सीजीएल और जीडी को लेके उन सबको करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोग कमेंट में हमें क्वेश्चंस पूछ भी रहे होंगे और अपने सजेशंस भी दे रहे होंगे। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोगों के रिप्लाई आते हैं। ठीक, जब आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, और भी ज़्यादा शेयर करो यार, दोस्तों तक पहुँचाओ अपने। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो में, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द ग्रेट वॉल एंड द टेराकोटा आर्मी। ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन है जो जानी जाती है ग्रेट वॉल और टेराकोटा आर्मी के लिए? तो कौन सी? चाइनीज सिविलाइजेशन। कौन सी? चाइनीज सिविलाइजेशन। The Great Wall of China and the Terracotta Army are major landmarks of the Chinese civilization. The Great Wall was built to protect against invasion, while the Terracotta Army was created to accompany the first empire of China. ठीक है, Qingqing Huang in the आफ्टर लाइफ। ठीक है, किस लिए बनाई गई थी दीवार? दीवार बनाई गई थी ताकि लोगों को बाहर से आने से रोका जा सके। ठीक है, उनके दुश्मनों को रोका जा सके। और जो आर्मी थी ये बनाई गई थी चाइना का जो पहला एम्परर था उसके लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज विच सिविलाइजेशन? ठीक है, तो इंडस वैली को हम किस और नाम से भी जानते हैं? हरप्पन सिविलाइजेशन। किस नाम से? हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज हरप्पा वॉज वन ऑफ द इट्स मेजर सिटीज। क्यों? क्योंकि हरप्पा क्या था? एक मेजर सिटी थी। किसकी? हरप्पा एक मेजर सिटी थी। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक, इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन कल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये सबसे पुराना अर्बन कल्चर था इंडियन के सब कॉन्टिनेंट्स में। द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वॉज द पार्ट ऑफ विच एशियंट सिविलाइजेशन? तो कौन सी जो मोहनजोदारो थी, ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन का पार्ट थी? हरप्पन सिविलाइजेशन का। ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे। इट वॉज अ वेल प्लान सिटी विद एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, मतलब ये एक एडवांस सिटी थी उस समय में भी। ठीक है, क्या नाम था सिटी का? मोहनजोदारो। The hanging gardens of Babylon were one of the 7 wonders of ancient world in which civilization were located. ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन में? बाबिल के लटकते बाग, ठीक है, प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक थे। ये किस सभ्यता में स्थित थे? तो कौन सी सभ्यता में थे? एशियंट बेबिलियन सिविलाइजेशन। कौन सी? एशियंट बेबिलियन सिविलाइजेशन के पार्ट थे। ठीक, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबिलियन वर the located in the ancient Babylonian civilization which is a part of present day Iraq। आज कहाँ है ये? इराक के अंदर है। they were famous for their exceptional beauty and the engineering। ठीक है, ये फेमस है किस लिए? अपनी इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, और अपनी ब्यूटी के लिए। चलते हैं आगे। द एशियंट सिटी ऑफ द कार्थेज वॉज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे कंट्री? प्राचीन शहर कार्थेज किस आधुनिक देश में स्थित था? ठीक है, तो कहां पे था? तुनिसिया में। किसमें? तुनिसिया में स्थित था। ठीक है, कार्थेज वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे टूनिसिया। इट वॉज अ मेजर पावर इन द मेडिटेरियन एंड वॉज नोन फॉर इट्स कन्फ्लिक्ट विद रोम। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पुनेक वॉर। ठीक है, जो पुनेक वॉर चल रहे थे उस समय पे ये कन्फ्लिक्ट में था। किसके साथ? रोम के साथ। ठीक, यहां तक बात क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The Indus Valley civilization is renowned for its advanced urban planning. Which of the following was the feature of their cities? ठीक है, तो उनकी सिटीज के फीचर्स क्या थे? अभी हम पढ़ के आए थे। क्या? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्या था? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम उनकी एक सिटी का क्या था? एडवांटेज था। ठीक है, या फिर वो एडवांस थे बहुत ज़्यादा। किस वजह से? क्योंकि उनका जो हमने अभी पीछे कुछ समय में, ठीक है, जब हमने खोज करी, ठीक है, सिविलाइजेशन की, तो हमें पाया कि जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो एडवांस सिस्टम जैसा था। ठीक है, विच इंक्लूड कवर ड्रेन्स एंड द सोफिस्टिकेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट को भी ठीक है आसानी से क्या कर देते थे? संभाल के रखते थे। ठीक है, या फिर उसे चीज़ों को हिसाब से रखते थे। आगे
द मेमान सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, ठीक है। तो मायान सभ्यता किस क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। द मायान सिविलाइजेशन इज रिनोन फॉर इट्स एडवांस्ड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। दे डेवलप्ड अ कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम एंड मेड प्रीसियस एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन करी थी पहले ही, किसको लेके? एस्ट्रोनॉमी को लेके, ठीक है। इन्होंने कैलेंडर वैलेंडर भी डिजाइन किए थे अपने हिसाब से, ठीक। तो कौन सी सिविलाइजेशन थी? मायान सिविलाइजेशन, ठीक। चलते हैं आगे। व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इन इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम लॉ क्या है लैंड का इंडिया में? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ये क्या करता है? सारे राइट्स को बताता है लोगों के, ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और कितना वो काम कर रहे हैं, ठीक। यहां तक बात क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? भारत के कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसके? भारत को प्रधानमंत्री को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हु मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एंड यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। कौन होता है? मेजोरिटी के पार्टी के लीडर होते हैं, ठीक। यहां तक बात क्लियर? चलते हैं आगे। What is the minimum age required to become a member of लोक सभा इन इंडिया, ठीक है। तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, ठीक है। कितनी एज होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा को हम क्या भी बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो कौन से में? पार्ट 4 में। किसमें? पार्ट 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर आउटलाइंड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज प्रिंसिपल गाइड द गवर्नमेंट इन द क्रिएटिंग पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, काम करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब क्या लिखा है इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में लिखा है कि जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, किसको लेके? लोगों के वेलफेयर को लेके, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो कितने मेंबर होते हैं? 245 मेंबर्स होते हैं किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। द राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज अ मैक्सिमम कितने? 245 मेंबर इंक्लूडिंग 233 members elected by the state legislature and 12 nominated by president, ठीक है। जिसमें से 233 तो कौन होते हैं? जो स्टेट ने नॉमिनेट किए होते हैं, ठीक है। और 12 कौन से होते हैं? जो प्रेसिडेंट ने किए होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? चलते हैं आगे। What is the term used for the practice of voting for a candidate in an election, ठीक है। तो कौन सी होती है? पुलिंग। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मतदान बोलते हैं, ठीक है। मतदान या पुलिंग से ही हम क्या करते हैं? जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ वोटिंग फॉर अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इज कॉल्ड पुलिंग। इट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर कोई देश अपना आपको डेमोक्रेटिक बताता है तो पुलिंग या फिर मतदान उस देश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। या फिर वोटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोग कॉपी लेके बैठा कीजिए, ठीक है। साथ साथ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके आंसर लिखिए। इससे क्या होता है? आपकी मेमोरीज में बने रहते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस को लिखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में रहते हैं। चलते हैं आगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अछूत को ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अलग करता है? तो अनुच्छेद 17। कौन सा? आर्टिकल 17 है जो अबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। What is the role of राज्यसभा in the legislative process of India, ठीक है। तो राज्यसभा का क्या रोल होता है? टू अप्रूव और रिजेक्ट बिल पास्ड बाय लोकसभा, ठीक है। जो लोकसभा से बिल पास होकर आए उन्हें या तो अप्रूव करना या फिर उन्हें रिजेक्ट करना काम होता है किसका?
राज्यसभा का। द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट प्लेज अ रोल इन अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय रिव्यूइंग, अमेंडिंग एंड द इधर अप्रूविंग और रिजेक्टिंग बिल डेट हैव बीन पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं आगे। हु हैज द पावर टू डिसोल्व द लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को भंग करो करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसोल्व द लोकसभा टिपिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद या एडवाइस के साथ। चलते हैं आगे। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिटी ऑफ लाइट कौन सी सिटी को कहते हैं? पेरिस को। किसको? पेरिस को क्या भी कहते हैं? सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, फेमसली नोन एज द सिटी ऑफ लाइट बिकॉज इट हैज हिस्टोरिक एंड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग एंड द वायरेंट कल्चर एंड द आर्किटेक्टिक हिस्ट्री। ठीक है, इसकी हिस्ट्री है और इसके जो स्ट्रीट लाइट हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फोटो में भी दिख रहा होगा। ठीक, चलते हैं आगे। विच सिटी इज नोन एज द इटरनल सिटी। ठीक है, तो इटरनल सिटी किसको भी कहते हैं? हम रोम को कहते हैं। किस वजह से? ड्यू टू इट्स लॉन्ग हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, उसको लेके, और जो इसकी इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है, ठीक है, उसको लेके हम इसे क्या भी बोलते हैं? इटरनल सिटी भी बोलते हैं, शाश्वत शहर। वॉट इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, वॉट इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? तो कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो इज द लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिटी की बात कर रहे हैं। किसकी? सिटी की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज हो गया कि वर्ल्ड तो वो तो नहीं पूछा। ठीक है, देश तो नहीं है, कंट्री तो नहीं है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? सिटी की। तो सिटी कौन सी है? टोक्यो है। ठीक है, जो सबसे बड़ी क्या है? सिटी है इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन के मामले में। तो टोक्यो इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद द ओवर 37 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी है? इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, कितनी? 37 मिलियन पॉपुलेशन रहती है कहाँ पे? टोक्यो सिटी में। व्हाट इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पोकन बोले जाने वाली लैंग्वेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो कौन सी है? मैंडरिन चाइनीज। कौन सी? मंदरिन चाइनीज। तो मंदरिन चाइनीज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, अगर हम बोलने की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मैंडरिन चाइनीज। ठीक है, चलें आगे। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द फ्री। ठीक है, लैंड ऑफ द फ्री कौन सी कंट्री को कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जाता है। ठीक है, ऑफ्टन रेफर्ड एज द लैंड ऑफ फ्री ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन द पर्सनल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि लोगों को क्या देती है? पर्सनल फ्रीडम देती है और डेमोक्रेसी देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द फ्री भी कहते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ओल्ड वर्ल्ड के नाम से कौन सा कॉन्टिनेंट जाना जाता है? यूरोप भी, अफ्रीका भी और एशिया भी। ठीक है, तीनों को हम किस नाम से जानते हैं? ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। किसके हिसाब से? न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिकाज के हिसाब से। ठीक है, अगर अमेरिका देखें तो वो नया है। ठीक है, तो अमेरिका सबको, इन तीनों को क्या बोलता है? ओल्ड वर्ल्ड बोलता है। क्या बोलता है? ओल्ड वर्ल्ड बोलता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। ठीक, सियोल इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ कोरिया। सबसे बड़ी है साउथ कोरिया में। नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड द टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्नोलॉजी और अपने कल्चर के लिए जानी जाती है। ठीक, चलते हैं आगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो लिखते रहिए साथ साथ। विच कंट्री इज नोन फॉर हैविंग द मोस्ट वोल्केनोज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोल्केनोज कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कितने? 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं। 130 तो एक्टिव हैं। ठीक है, बाकी जो अनएक्टिव हैं वो तो अलग हैं। ठीक है, कितने हैं? 130 तो अभी एक्टिव भी हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। ठीक है, तो एशिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट। कौन सा? गोबी
एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक। तो गोबी डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, ठीक है, स्पेनिंग नॉर्दर्न चाइना एंड द साउदर्न मोलंगो। कहाँ पे है ये? चाइना और मोलंगिया में है, ठीक है, यहाँ पे करता है, चाइना और मोलंगिया के बीच में लाए करता है, ठीक। चलते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर का क्या नाम है? अमेजोन रिवर। कौन सी? अमेजोन रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका एंड हैड द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड, जिसका क्या है? सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है पूरे वर्ल्ड में। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ कैनल्स, ठीक है। कौन सी सिटी है जो नहरों का शहर जाना जाता है, ठीक है। किस शहर को नहरों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वेनिस को। इसको वेनिस इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ द कैनाल्स ड्यू टू इट्स नेटवर्क ऑफ कैनाल्स दैट ट्रेवल द सिटी, ठीक है, जो क्या करते हैं? पूरे सिटी में फैले हुए हैं, ठीक है। वेनिस में क्या है? बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा नहरें हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड नेशन इन द वर्ल्ड? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम पहले भी ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है पूरे नेशन में एंड ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बोथ एज द कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड, दोनों आते हैं इसमें, कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है इसे और आइलैंड में भी काउंट होता है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अरबी, ठीक है। कौन सी है? या तो अरेबिक बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं अरबी लैंग्वेज, ठीक। तो अरेबिक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट। इट इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट मीडिया एंड द डेली कम्युनिकेशन, ये वहाँ पे हर जगह यूज़ होती है, ठीक है, गवर्नमेंट में भी, मीडिया में भी और डेली यूज़ पे भी, ठीक है। जो डेली कम्युनिकेशन होती है उनमें भी, स्कूल्स वगैरह में भी कौन सी यूज़ होती है? अरेबिक ही यूज़ होती है। विच कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग दैट इज़ नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। कौन सी कंट्री का ऐसा फ्लैग है जो रेक्टेंगुलर नहीं है? तो नेपाल का है, ठीक है। ओनली नेपाल नेशनल फ्लैग इन द वर्ल्ड दैट हैज नॉट रेक्टेंगुलर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटेड ट्राइंगल्स, ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, अलग से शेप है एक थोड़ा सा, ठीक है, बस क्या नहीं है? रेक्टेंगुलर नहीं है। विच सिटी इज बिल्ट ऑन द 7 हिल्स, ठीक है। तो कौन सी सिटी बसी है 7 हिल्स पे? रोम। रोम द कैपिटल ऑफ इटली इज द फेमसली नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। क्या भी बोलते हैं इसे? सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, 7 हिल्स। विच कंट्री हैज अ पॉपुलेशन दैट इज मेजोरिटी रेड हेयर्ड पीपल, ठीक है। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं उनके बाल जो होते हैं लाल होते हैं? तो कौन सी है? स्कॉटलैंड, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेड हेयर पीपल इन द वर्ल्ड, अराउंड 13% ऑफ पॉपुलेशन हैविंग रेड हेयर, ठीक है। तो कितनी? 13% जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उनका कैसा है? रेड हेड है। आगे, इन विच कंट्री कैन यू फाइंड द एशियंट सिटी ऑफ पेट्रा नोन फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो किस देश में आपको प्राचीन शहर पेट्रा मिल सकता है जो अपनी चट्टान कटी, ठीक है, वस्तुकला के लिए जाना जाता है? तो कहाँ पे मिलता है? जॉर्डन में। कहाँ पे? जॉर्डन में, ठीक है। जॉर्डन फेमस फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर एंड वाटर कंडक्टेड सिस्टम, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। पत्थरों को काट काट के क्या बनाए जाते हैं? आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं। अगला, विच कंट्री हैज द मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस में सबसे ज़्यादा क्या है? टाइम जोन्स हैं, ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ कोस्ट लाइन ऑन बोथ अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका जो कोस्ट लाइन है वो दोनों शेयर करती है, अटलांटिक भी और इंडियन ओशियन भी? तो कौन सी? साउथ अफ्रीका, ठीक है। कौन सी है? साउथ अफ्रीका, जो क्या करती है? अटलांटिक भी शेयर करती है और इंडियन ओशियन के भी शेयर करती है, ठीक है। इसकी पूरी कोस्ट लाइन है, ठीक। विच कंट्री फॉर्मली नोन एज, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को क्या भी कहते हैं? अबिसीनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिसीनिया कौन सी कंट्री को कहते हैं? तो कौन सी? इथोपिया। कौन सी? इथोपिया वाज द फॉर्मली नोन एज द अबिसीनिया, a name that was widely used in Europe and the Arab world
अंटिल 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी तक इसी वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, ठीक है, यूरोप और अरब में। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं आगे। विच इज़ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस इनहेबिटेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो कौन सी है? दमिश्कस। कौन सी? दमिश्कस सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, कैपिटल ऑफ सीरिया, कंसाइडर द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, सीरिया की राजधानी है और दुनिया के सबसे पुरानी लगातार बसा हुआ शहर माना जाता है, ठीक है, जो सबसे लंबे समय से बसा हुआ है। विच कंट्री हैज़ अ सिटी दैट स्ट्रेल्स टू कंटिनेंट यूरोप एंड एशिया, तो कौन सी है? तुर्की। कौन सी? तुर्की। तो इस्तांबुल अ मेजर सिटी इन तुर्की इज अ यूनिकली लोकेटेड ऑन बोथ यूरोपियन एंड एशियन कॉन्टिनेंट, जो कहाँ पे बसी हुई है? यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट में बसी हुई है। विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज 3 कैपिटल्स, तो कौन है? साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका की क्या है? 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है, पहली है प्रेटोरिया, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, फिर है कौन सी? प्रोटेरिया, और दूसरी है ब्लोमफेंट्रेन, ठीक है, जो न्यायिका है, और केप टाउन है जो विधायकी है, ठीक है, जुडिशियल है। सबने अलग अलग अपनी जो है अपने हिसाब से क्या बनाई हुई है? कैपिटल बनाई हुई है साउथ अफ्रीका की। विच सिटी सेलिब्रेट न्यू ईयर फर्स्ट ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द इंटरनेशनल डेट लाइन, ऐसी कौन सी सिटी है जो पहले ही क्या कर लेती है? अपना न्यू ईयर बना लेती है, तो कौन सी है? समाओ। तो समाओ लोकेट नियर द इंटरनेशनल डेट लाइन इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, ठीक है, ये न्यू ईयर पहले ही सेलिब्रेट कर लेती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाई करती है मैप में, ठीक है। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओवर 2 मिलियन पीपल, ठीक है, कितने? 2 मिलियन से ज्यादा लोग कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे? जेल में है, ठीक है, या फिर 2 मिलियन से ज्यादा लोग कैदी रहते हैं यहाँ पे। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ डेड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव नेस्कोपोलिस, ठीक है, मृतकों का शहर कहा जाता है, ठीक है, तो किसको कहा जाता है? काहिरा। किसको? काहिरा, ठीक है, काहिरा को हम क्या भी कहते हैं? कायरो बोलते हैं, हिंदी में काहिरा बोलते हैं। कायरो इजिप्ट इज द होम ऑफ वोस्ट, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। नॉन एज द सिटी ऑफ डेड वेयर पीपल लिव अलोंग द टॉम्स, ठीक है, जो लोग कहाँ पे रहते हैं? टॉम्स में रहते हैं। विच कंट्री हैज द यूनिक ट्रेडिशन ऑफ रोलिंग चीज डाउन अ हिल, तो कौन सी है? इंग्लैंड। कौन सी? इंग्लैंड। कॉपर हिल्स चीज रोलिंग इन इंग्लैंड इज अ फेमस इवेंट वेयर पार्टिसिपेंट्स चेज अ रोलिंग चीज व्हील डाउन अ हिल, ठीक है, जब पहाड़ पे से गिरते हुए चीज को पकड़ते हैं लोग, ठीक है, तो वहां पे माना जाता है। वॉट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ स्क्वायर फ्लैग, तो कौन सी है? वेटिकन सिटी। कौन सी? वेटिकन सिटी, ठीक है, एंड स्विट्जरलैंड आर द ओनली 2 कंट्रीज विद स्क्वायर फ्लैग्स, हाउएवर वेटिकन सिटी फ्लैग इज मोर डिस्टिंक्ट ड्यू टू इट्स रिलीजियस सिंबल, ठीक है, इसमें इनका रिलीजियस सिंबल भी होता है, ठीक है। विच आइलैंड कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल सफरेज अलाउंग टू ऑल इट्स सिटीजन टू वोट, ठीक है, तो कौन सी है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल सफरेज इन 1893, 1893 में ही उन्होंने कर दिया था, ग्रांटेड वुमेन राइट टू वोट, ठीक है, वुमेन्स को भी क्या कर दिया था? राइट टू वोट कर दिया था। कब? 1893 में। विच डेजर्ट इज होम टू वर्ल्ड ओल्डेस्ट ममीज ओल्डर देन दोज इजिप्ट, ठीक है, तो कहाँ पे है? अटाकामा डेजर्ट। कौन सा? अटाकामा डेजर्ट इन चाइल्ड इज द होम ऑफ ममीज विच आर ओल्डर देन इजिप्टियन ममीज, ठीक है, जो इजिप्टियन ममीज हैं उनसे भी ज़्यादा पुरानी ममीज, ठीक है, कहाँ पे मिलती हैं? चाइल्ड डेजर्ट में, अटाकामा डेजर्ट में। कितने? लगभग कितने? 2000 साल, ठीक है, 2000 साल पुरानी। विच यूरोपियन कंट्री डज नॉट हैव अ कैपिटल सिटी, ठीक है, तो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसके क्या नहीं है? कैपिटल सिटी नहीं है, तो कौन सी है? वो भी वेटिकन सिटी ही है, ठीक है,
सिटी स्टेट एंड देयरफॉर डज नॉट हैव एनी कैपिटल सिटी सेपरेट फ्रॉम इटसेल्फ। तो इससे क्या नहीं है, कोई भी इसकी कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या है, वेटिकन सिटी ही है। विच आइलैंड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन पर कैपिटा, ठीक है, तो कौन सी है, पापुआ न्यू गुनिया, ठीक है, क्या है, पापू अलग ही नाम है इसका, तो पापुआ न्यू गुनिया, ठीक है, हैज द हाईएस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विद ओवर 800 लैंग्वेज स्पोकन अमंग इट्स स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है और उनमें कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, 800 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, नाम याद रख लेना, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। आगे, विच कंट्री हैज अ सिटी वेयर द स्ट्रीट्स आर नेम्ड आफ्टर लेटर्स नंबर्स इंस्टेड ऑफ नेम्स, ठीक है, तो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे जो स्ट्रीट है उनके नाम किस नाम से रखे गए हैं, नंबर्स के नाम से रखे गए हैं, ठीक है, तो कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रीट नेम्ड बाय अ ग्रिड सिस्टम यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है, जो लेटर्स और नंबर्स के दोनों को मिला के वहाँ के क्या रखे गए हैं, स्ट्रीट्स के नाम रखे गए हैं, ठीक है, तो ये यूनिक है थोड़ा सा। Which country has a border that meets at a single point with two other countries forming a world's only triple border momentum, ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है, बोस्टवाना, कौन सी, बोस्टवाना, ठीक है, इसके किससे मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं, ठीक है, किससे, नमीबिया और जमेबिया, ठीक है, तो नमीबिया से भी मिलता है और जमेबिया से भी मिलता है, ठीक है, इसलिए क्या बनता है, एक ऐसा पॉइंट बनाता है जहाँ पे तीनों कंट्रीज क्या करती हैं, सिंगल बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे, ठीक, क्या करती हैं, तीनों कंट्रीज एक सिंगल बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ठीक है, वैसे तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब इंपॉर्टेंट लिए हैं, प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों की कोई और भी रिकमेंडेशन हो, ठीक है, कि आप लोग कहीं और से क्वेश्चन लाना चाहते हो या करवाना चाहते हो या पूछना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, तो डिमांड रखिए अपनी, कमेंट्स में बताइए हमें, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, और यार थोड़ा ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, हमें ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छा कंटेंट आएगा आप लोगों के सामने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।